यूसीएल राउंड ऑफ 16 का ड्रॉ आ चुका है बाहर और आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं फर्स्ट रिएक्शन उस ड्रॉ के रिलेटेड। कौन सी टीम का पड़ला भारी नज़र आ रहा है सामने वाली टीम के ऊपर, थोड़ा सा प्रिडिक्शन भी। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो मैचेस होंगे ना ये राउंड ऑफ 16 के, वो फरवरी 13, 2024 में होने वाले हैं और बीच में आएगा एक ट्रांसफर ब्रेक। तो कोई टीम स्ट्रांग भी बन सकती है, कोई टीम कमजोर भी बन सकती है। अगर नापोली से विक्टर ओशिमान या फिर क्वारात्स्खेलिया ट्रांसफर ले लिए तो बार्सा फैंस के बल्ले बल्ले हो जाएंगे। तो हर एक ट्रांसफर न्यूज़ से रिलेटेड अगर आपको अपडेट रहना तो आपको सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, क्योंकि हम डेली 7:30 बजे आपको जो है वो फुटबॉल के अपडेट्स दे देते हैं। और एग्जैक्टली फरवरी 13 में जो है ये मैचेस टेक प्लेस होंगे। तो अभी एक इनिशियल रिएक्शन है, बाकी एक वीडियो ड्रॉ से पहले जब मैचेस होने वाले रहेंगे ना फरवरी में, तब मैं आपको एक क्लियर कट अपना प्रेडिक्शन दे दूंगा। लेकिन ये है कुछ फर्स्ट इंप्रेशन। तो पहला मैच जो हमको समझ में आया वो होगा भैया पोर्टो वर्सेस आर्सेनल के साथ। अब देखो दोस्तों, पोर्टो वर्सेस आर्सेनल एक ऐसा फिक्सचर है जो बोथ ऑफ दी वेज जा सकता है, क्योंकि बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट पोर्टो का फॉर्म भी अच्छा नजर आ रहा है और आर्सेनल का भी फॉर्म अच्छा नजर आ रहा है। पोर्टो अपने लास्ट 8 गेम्स में 7 गेम्स विन करते हुए नजर आई है, केवल एक गेम उन लोग हारे और वो है बार्सिलोना के खिलाफ। और देखो सबसे गजब बात कि अभी जो है वो करंटली थर्ड ऑन दी टेबल है विथ 31 पॉइंट्स। सेकंड ऑन दी टेबल जो है वो स्पोर्टिंग उनका भी है और 33 पॉइंट्स जो है वो बेनफिका का भी है। अब 10 विन 1 ड्रॉ 2 लॉस के साथ भाई पोर्टो इज लुकिंग रियली वेरी शार्प। और उस शार्प टीम में कुछ शार्प प्लेयर्स भी हैं। हमारा बुढ़वा पेपे गजब खेल रहा है, गोल्स मार रहा है उचक उचक के। नया यंग पेपे भी गोल्स मार रहा है। इन्होंने एक ब्राज़ीलियन टैलेंट खोज के लाया है, इवैल्यूएशन करके, पता नहीं भाई ऐसी कुछ नाम है उसका, इवान लीशॉन। तो इवान लीसन जो है वो बहुत सारे गोल्स मार रहा है, तो उसके ऊपर नज़र रहेगा। अच्छे गोल स्कोरिंग प्लेयर्स हैं। टॉकिंग अबाउट आर्सेनल, यार देखो आर्सेनल टॉप ऑफ द लीग है एट दिस मोमेंट। लास्ट 9 गेम्स में वो अनबीटन रहे हैं, टेबल टॉप फिनिश रहे हैं इनके यूसीएल के जो है वो भाई साहब ग्रुप स्टेज में। और एक ही जो है वो लॉस उन्होंने यूसीएल में लिया था और वो भी लेंस के खिलाफ लिया था जब शुरू में बिगिन हुआ था यूसीएल। डेक्लन राइस बेहतरीन फॉर्म पे है। साका इज फ्लाइंग विद गोल्स एंड असिस्ट करेंटली भाई साहब 8 गोल और 11 असिस्ट हैं साका के। काई हावर्ट्स रिसेंटली अपना फॉर्म जो है वो फाइंड करते हुए नजर आए हैं आर्सेनल में विथ 5 गोल्स रिसेंटली। और थोड़ा सा लेकिन आर्सेनल में मैं ये कहूँगा डिफेंस थोड़ी सी जो है वो प्रॉब्लमेटिक नज़र आ रही है, बट डिफेंस भी अच्छी है यार। इनकी सालिबा है, गैब्रियल है, यू नो इट, आई नो इट, दे आर वंडरफुल डिफेंडर। तो लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी चेंज्ड अप टिल फरवरी, बट अपर एज थोड़ा सा आर्सेनल का है। बट गेम ये वाला ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो जो नहीं रहता फर्स्ट लेग में कुछ और सेकेंड लेग में कुछ और सेकेंड लेग में समझ में आया कि कौन जीतेगी, ये गेम वैसा नजर आ रहा है। अब बात करते हैं दूसरे गेम के बारे में। दूसरा गेम है भैया पीएसजी वर्सेस रियल सोसिएडाड एंड आई नो पीएसजी फैंस आर भाई साहब बाउंसिंग टू सी दैट रियल सोसिएडाड उनको मिली है। बट बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, इस रियल सोसिएडाड लिटरली अ मिडिल ला लीगा टीम। बात करेंगे उसके बारे में। देखो इनिशियली तो जी हाँ, लुइस एनरिके है आपके पास। लुइस एनरिके के पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है भैया स्पेन में खेलने का, और ही नोज कि कैसे एक लो ब्लॉक टीम को तोड़ा जा सकता है। एंड रियल सोसिएडाड इज लिटरली दैट टीम। रियल सोसिएडाड को मैं कहता हूँ भैया ड्रॉ किंग्स, बिकॉज दे हैव ड्रॉन अ लॉट ऑफ गेम्स रिसेंटली और सरप्राइजिंगली दे एंडेड अप टॉप ऑफ द टेबल अपना जो यूसीएल का था उसमें। 1 पॉइंट इन द लास्ट मैच एज वेल, वो था इनका इंटर मिलान के खिलाफ, और वो उनको जो है वो चाहिए था इन ऑर्डर टू क्वालिफाई, और वो जो है वो भाई साहब ले लिए थे। अब इंटर मिलान जैसी टीम को रोकवाना, मतलब 0 गोल से इंटर मिलान जैसी टीम के खिलाफ खाना इज अ वेरी भाई साहब अ बिग अचीवमेंट राइट नाउ, बिकॉज इंटर मिलान राइट नाउ इज भाई साहब अलग ही लेवल ऑफ फॉर्म में। लॉटारो मार्टिनेज कितने गोल्स मार रहा है तुम लोग जान ही रहे हो। लीग में दे आर 6th ऑन द टेबल बट दे आर डूइंग गुड, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट बस एक ही चीज़ मुझको लगती है इस फिक्सचर में कि लुइस एनरिके नोज यू नो हाउ टू ब्रेक दिस लो ब्लॉक वाली टीम्स। ही हैज़ गुड एक्सपीरियंस इन ला लीगा और यू नो इट, आई नो इट कि भाई पीएसजी के पास अच्छे खासे अटैकर्स हैं, वो गोल्स मार रहे हैं इस सीज़न। लेकिन हाँ, एक चीज़ वरिंग है, वो है पीएसजी का यूसीएल का फॉर्म। वो एसी मिलान न्यूकासल वाले ग्रुप में कितना स्ट्रगल करे थे तुम लोग देख ही रहे होगे। बहुत सारे गोल्स इन्होंने जो है वो खाए, एसी मिलान से भी, अपने डॉर्टमुंड से भी कुछ गोल्स खाए हैं। तो गंदा यूसीएल का रन ऑफ फॉर्म है, मैं मान रहा हूँ, बट लीग में दे आर टॉप ऑफ द टेबल। मेरा ये मानना है पीएसजी में अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी चेंज्ड अप टिल फरवरी। ट्रांसफर विंडो भी बीच में आने वाला है। लुइस एनरिके नो हाउ टू भाई साहब डू हिज जॉब, एंड आफ्टर
being on the verge of disqualification from UCL, they might have all the hearts to go all in रियल सोसिएडाड के खिलाफ, ला रियल के खिलाफ। बस एक डर यही है, ला रियल आर दी ड्रॉ किंग्स। मेरा बैट है ऑब्वियसली PSG के ऊपर, क्योंकि ट्रांसफर विंडो है बीच में, वी नो PSG अच्छा इंप्रूव कर लेगी, बट दे आर ला रियल, दैट इज व्हाट आई वांट टू से। अगला गेम है भाई साहब PSV वर्सेस डॉर्टमुंड। और देखो यार, इस गेम में ज़्यादा कुछ ऐसा जो बात करने के लिए रहा है नहीं। ऑल्दो PSG जो है वो टॉप ऑफ टेबल चल रही है, एडर डिविसे में जो नीदरलैंड की लीग है वहाँ तो AX का हाल बेहाल है। UCL में ये जो ग्रुप में थे वहाँ सेकंड फिनिश करे थे, उस ग्रुप में आर्सेनल थी, लेंस थी, सेविया थी, और सेविया इज आउट ऑफ UCL। इफ़ यू गाइस आर वंडरिंग कि क्या सेविया UEL खेलेगी, नो दे आर आउट ऑफ भाई साहब यूरोपियन कॉम्पिटिशन। तो उस ग्रुप में जो है वो इन्होंने सेकंड फिनिश किया था। ठीक ठाक है PSV का रन ऑफ फॉर्म, मैं नहीं कुछ कहूँगा, मैं ज़्यादा जान भी नहीं रहा हूँ इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। डॉर्टमुंड ऑन दी अदर साइड दे फिनिश्ड फर्स्ट इन देयर ग्रुप, एंड उस ग्रुप में PSG थी, उस ग्रुप में इंटर मिलान थी, और उस ग्रुप में भाई साहब आपकी न्यूकासल भी थी। तो उस ग्रुप से अगर डॉर्टमुंड फर्स्ट निकल करके आ जाती है, सेकंड PSV अपने ग्रुप में रही, आई गेस डॉर्टमुंड हैव द अपर एज ओवर PSV, बट यू नो इट, समर विंडो नहीं, विंटर विंडो आने वाला है, और विंटर विंडो में क्या पता डॉर्टमुंड को एक आध दो प्लेयर को खो दे, तो थिंग्स कैन बी भाई साहब डिफरेंट इन फरवरी। बात करेंगे फरवरी में। इस गेम का अपना प्रेडिक्शन में रिजर्व रखना चाहता हूँ। अगला गेम है भैया कोपेनहेगन वर्सेस सिटी। अब मैनी पीपल आर सेइंग ये सिटी के साथ ना हमेशा यही होता है, इनको ईजी जो है वो राउंड ऑफ 16 ड्रॉस मिलते हैं। सिटी तो भैया पैसे खिलाती है। लेट्स हैव अ लुक ऑन लास्ट UCL के राउंड ऑफ 16 ओपोनेंट्स ऑफ सिटी, और फिर आप मुझको कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या सिटी सच में पैसा देती है राउंड ऑफ 16 में ईजी अपोनेंट्स को पाने के लिए। 2015 के अपोनेंट्स राउंड ऑफ 16 के सिटी के थे भैया डायनामो कीव, ठीक है, आई अग्री। 2016 में था मोनाको, ये वो वाला मोनाको है, तुमको अगर याद होगा तो, महारेज और बर्नार्डो सिल्वा और किलियन एम्बाप्पे, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2017 में था बासेल, ठीक है, इजी। 2018 में था शाल्के, ठीक है, इजी। 2019 में भाई साहब इनके जो है वो ओपोनेंट्स थे रियल मैड्रिड, जी हाँ दोस्तों। 2020 में थे मॉन्चेनग्लैडबैक, 2021 में रहे भाई साहब स्पोर्टिंग, 2022 में रहे भैया लाइप्जिग। सो देख लो, आप ही लोग बताओ क्या कहानी रही इनकी। बाकी ये जो है वो इनके राउंड ऑफ 16 के जो है वो भाई ओपोनेंट्स रहे हैं। अब मैं इस फिक्चर के बारे में तो आई गोना नॉट टॉक भाई, बिकॉज ऑब्वियसली यू नो इट, आई नो इट क्या होने वाला है। मैन सिटी वर्सेस कोपेनहेगन, ठीक है, लीव इट। रियल मैड्रिड वर्सेस लाइप्जिग के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। लाइप्जिग देखो अच्छे रन ऑफ फॉर्म में चल रही है, थर्ड इन बुंडेसलीगा करंटली। दे हैव स्कोर्ड 2 गोल्स अगेंस्ट मैन सिटी, अपने मैन सिटी वाले जो है वो ड्रॉ में अपने टेबल में, जिसमें दे एंडेड अप लूजिंग दैट गेम 3-2, but they scored 2 goals. That is something which we need to भाई साहब see. Moreover अच्छी साइड है, लेकिन मेरा ये कहना है इस सीजन ना इनका डिफेंस बहुत ज़्यादा लीकी है, बहुत सारा लीकी है। आई वॉज लुकिंग ऑन दी मैचेस इनके रिसेंटली, बहुत लीकी डिफेंस है, और लीकी डिफेंस के सामने रियल मैड्रिड को ला करके खड़े कर दोगे, वो भी राउंड ऑफ 16 UCL के कॉम्पिटिशन में, जिसका रियल मैड्रिड सरताज है भाई। तो आई गेस हाथ खड़ा करना पड़ेगा। मेरा प्रेडिक्शन, even before the winter transfer window is here, I might say Real Madrid is knocking the doors of Leipzig and भाई साहब entering full force के साथ। खैर अगले जो है वो फिक्चर के ऊपर आ जाते हैं, और वो है बायर्न वर्सेस भाई लाजियो। अब लाजियो बहुत लाचार टीम है, करंटली 12th ऑन दी टेबल अपने लीग में, और रिसेंटली एक ऐसी टीम है लाजियो जो इंटर मिलान से 2 गोल खाई और एटलेटिको मैड्रिड से भी 2 गोल खाई है, 12वां ऑन द लीग। क्या ही मैं बोलूँ, बायर्न तो भैया रौंद देगी UCL के, ये भी अपने भाई सरताज हैं। अगले गेम के बारे में बात कर ले तो वो है इंटर मिलान वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड, अ गेम विच आई एम लिटरली लुकिंग फॉरवर्ड, बट मोस्ट प्रोबेबली मैं ये मैच उतने अच्छे से नहीं देख पाऊंगा क्योंकि कोई और मैच चलते रहेगा साथ में। बट हाँ, वन ऑफ दोस जूसीएस्ट फिक्चर इस राउंड ऑफ 16 के जो है वो टेबल से। देखिए इंटर मिलान फर्स्ट है अपने सीरिया के भाई साहब टेबल में, एंड वी ऑल नो इंटर मिलान इस सीजन भाई टॉप ऑफ देयर फॉर्म में चल रही है। लाटारो मार्टिनेज फ्रॉम अर्जेंटीना इज स्कोरिंग गोल्स लाइक क्रेजी फॉर साहब इंटर मिलान, और गजब का जो है वो भाई इनका फॉर्म रहा है। ऑल्दो दे फिनिश्ड, इंटर मिलान फिनिश्ड सेकंड इन देयर भाई साहब अपने जो है वो टेबल में। बेनफिका के खिलाफ 3-3 जो है वो इन्होंने ड्रॉ करवा लिया था, वरना ये फर्स्ट ही आते। रियल सोसिएडाड, बेनफिका एंड साल्सबर्ग जो है वो इनके जो है वो भाई टेबल में थी। रियल सोसिएडाड टॉप्ड दैट टेबल, बट हाँ देखो इंटर मिलान है काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रही है, लाटारो मार्टिनेज अच्छे फॉर्म में चल रही है, 15 गेम से अनबीटन है, तो दम है इस टीम में। बात कर लिया जाए एटलेटिको मैड्रिड के बारे में,
आई नो दे आर अ गुड साइड, रिसेंटली ला लीगा में वो अच्छा खेलते नजर आ रहे हैं, ग्रीजमान इज ऑन टॉप ऑफ हिज फॉर्म, आपका मेम्फिस डिपाई अच्छे गोल्स उनके लिए मार रहा है, बट स्टिल आई थिंक इंटर मिलान हैज़ द एज ओवर एथलेटिको मैड्रिड, अ गेम जो दोनों लेग्स में जाएगा, बट आई स्टिल फाइंड इंटर मिलान नॉचिंग दिस गेम फ्रॉम एथलेटिको मैड्रिड। दोनों वही वाली टीम है यार, थोड़ा सा लो ब्लॉक खेलती हैं, बट इंटर मिलान का अटैक थोड़ा सा बेटर है, लॉटारो मार्टिनेज अच्छे फॉर्म में है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अब आ जाते हैं दोस्तों द बिगेस्ट गेम, और वो है नापोली वर्सेस बार्सिलोना। व्हेन आई सॉ दिस ड्रॉ आई थॉट ठीक है नापोली तो है भाई साहब, वी विल बी विनिंग दिस गेम, एंड देन आई भाई साहब रिमेंबर्ड वन थिंग कि ये वो टीम है जिसमें क्वारत्स्खेलिया और विक्टर ओशिमन है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि ईजी होगा। ऑब्वियसली आ ड्रॉ, अ फिक्चर, अ मैच जिसमें बार्सिलोना की डिफेंस का अच्छा खासा टेस्ट होने वाला है। बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, दिस नापोली इज नॉट द नापोली ऑफ द लास्ट सीजन, जो एक अलग ही लेवल के फॉर्म पे नजर आ रही थी, जहां पे विक्टर ओशिमन गजब के गोल्स मार रहा था। विक्टर ओशिमन अभी इंजरी से लौटा है, क्वारत्स्खेलिया भी इंजरी से लौटा है, तो उनकी फॉर्म उतनी अच्छी नजर नहीं आ रही है, बट अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी चेंज्ड अप टिल फरवरी। आप नहीं कह सकते हो विक्टर ओशिमन वापस से उस फॉर्म में आ जाए, जो लग रहा है वो आ ही गया है, तो फिर तुम क्या ही कर पाओगे। तो नापोली का रीसेंट रन ऑफ गेम्स उतना अच्छा नजर नहीं आया, उतना इंप्रेसिव नजर नहीं आया है। मेन रीजन है क्वारत्स्खेलिया का वापसी और इंटर मिलान में विक्टर ओशिमन का थोड़ा सा इंजरी वाला जो है वो कहानी। बट लास्ट 2 गेम जो है वो अपने लीग में जीते हैं इन लोग। लास्ट गेम था इनका कोई कैगलिनी करके कोई टीम थी, वो 2-1 इन लोग जीते हैं। 2-0 जो है वो इन लोग ब्रागा के खिलाफ यूसीएल में जीते हैं, लेकिन लॉसेस रिसेंटली बिग हुई हैं। यूवेंटस के खिलाफ 1-0, 3-0 इंटर मिलान के खिलाफ आ रहे हैं, एंड 4-2 जो है वो भाई रियल मैड्रिड के खिलाफ आ रहे हैं। बट वंस अगेन आई एम सेइंग, ये जो अभी रिसेंट भाई ड्रॉप ऑफ फॉर्म में आई थी नापोली, वो इंजरीज के चलते आई थी। नाउ दैट क्वारत्स्खेलिया धीरे धीरे फॉर्म पिक कर रहे हैं, ओशिमन इज बैक, दे आर स्कोरिंग गुड गोल्स। टॉकिंग अबाउट भाई साहब देयर गोल्स, क्वारत्स्खेलिया ने 5 गोल और 4 असिस्ट मारे 21 गेम्स में इस सीजन, जो थोड़ा सा डिप है उसके फॉर्म का। विक्टर ओशिमन ने 16 गेम्स केवल खेले, सिंस आई टोल्ड यू गाइस कि वो इंजरी में था। 8 गोल्स और 2 असिस्ट वो ऑलरेडी मार चुका है। इन्होंने एक नया अटैकर खोजा पॉलिटानो करके, वो भी 6 गोल्स 3 असिस्ट मार चुका है 22 गेम्स में। तो बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, ये वो नापोली नहीं है जो पिछले सीजन नजर आ रही थी, लेकिन 2 महीने हैं अभी, जनवरी बचा हुआ है, 13 फरवरी को गेम होने वाला है। क्या पता विक्टर ओशिमन उस समय तक अपने फॉर्म को पिक कर ले तो बार्सिलोना का धोती खोल सकती है। नापोली एक वो टीम है और इनकी डिफेंस भी अच्छी है। मेरट इनके गोलकीपिंग मतलब गोलकीपर है, इनके डिफेंस में जो है वो भाई रहमानी और डी लोरेंजो अपन को नज़र आते हैं, जो काफ़ी अच्छे डिफेंडर्स हैं। तो नापोली के अंदर दम है, नापोली के अंदर वो पोटेंशियल है कि वो बार्सिलोना को धोती खोल सकती है, लेकिन 2 महीने बार्सिलोना के पास भी है। बार्सिलोना का भी फॉर्म उतना अच्छा नज़र नहीं आया। आई रिसेंटली मेड दिस वीडियो ऑन बार्सिलोना, अगर आपने नहीं देखा कि व्हाट इज रॉन्ग एट एफसी बार्सिलोना, मैं आपको बता रहा हूँ, उस वीडियो में आप जाकर के ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी कि बार्सिलोना का कहानी क्यों बिगड़ा हुआ है। लेकिन 2 महीने में प्लस एक विंटर ट्रांसफर विंडो जिसमें वो अपना ये क्या नाम है विक्टर रोग आ जाएगा भाई बार्सिलोना में, तो हमारी अटैक अगर रिदम पकड़ ले 2 महीने में, तो फिर आई पर्सनली थिंक कि हमारे डिफेंस के अंदर इतना ताकत है, अराउवो, क्रिस्टेंसन, कुंडे, कंसेलो, कि वो रोक सकते हैं विक्टर ओशिमन और क्वारत्स्खेलिया को। लेकिन 2 महीने हैं दोनों टीम के पास जिनको अपनी कहानी बदलनी पड़ेगी। अब इन 2 महीने में अगर नापोली अपनी कहानी जल्दी बदल देती है, जल्दी इनके नापोली के इंडिविजुअल प्लेयर्स फॉर्म पिक कर लेते हैं, तो नापोली निकल करके चले जाएगी। और अगर इस 2 महीने में बार्सिलोना के इंडिविजुअल प्लेयर्स जैसे लेवेंडोस्की, जॉ फीलिक्स, गुंडोगान, राफिनिया, पीछे डिफेंस में एवरीबडी पिक्स अप देयर फॉर्म, तो फिर बार्सिलोना आगे निकल सकती है। दिस गेम इज एन इंडिविजुअल बैटल मोर देन द मैनेजरियल बैटल। जो जल्दी इंडिविजुअली फॉर्म पिक करेगा, 2 महीने का समय है, वो ये गेम निकाल के ले जाएगा। खैर ये थे बहुत ही इनिशियल थॉट्स अबाउट द यूसीएल राउंड ऑफ 16 के ड्रॉ। इनिशियल आइडिया आपको भी लग गया होगा कौन सी टीम का कैसा कहानी चल रहा है, बट अगेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग इन फरवरी एज वेल, जब फिक्चर्स चालू होंगे। कैसी लगी वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। सब्सक्राइब करके जाइए टू हेल्प अस रीच 100K का मार्क। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। दिस इज शिक्षण टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।